क्या आईपीएल से बाहर हो गए श्रेयस अय्यर? और आखिरकार श्रेयस अय्यर के हाथ की जो चोट है वो कितनी सीरियस है? क्या अय्यर जो है वो अब आने वाले मैचेस में नहीं खेलेंगे? क्या पंजाब किंग्स को अब दूसरे किसी कप्तान के बारे में सोचना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो आपके मन में तब आए होंगे जब आपने देखा होगा श्रेयस अय्यर को चोट में, दर्द में कहीं न कहीं वो जिस तरह से नज़र आ रहे थे, उसके बाद आपको ये लग रहा होगा कि वो कराह रहे थे दर्द से, चोट से। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये चोट कितनी बड़ी है? क्या अब अय्यर जो है आने वाले कुछ मैचेस से वो नदारद रहेंगे, नहीं दिखाई देंगे मैदान पर या नहीं? तो ऐसे में कुछ जगहों पर ये बताया जा रहा था कि भाई चोट इतनी ज़्यादा सीरियस है, हाथ टूट गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली आपको बता दूँ कि मैच जब चल रहा था, जब विकेट गिरा था दूसरा, उस समय जब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली और 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी वो कर रहे थे। आने के साथ ही 2 गेंदों पर 2 छक्के भी लगा चुके थे अशोक शर्मा के खिलाफ में। लेकिन जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और कूपर कॉनले जिन्होंने की मैच विनिंग नॉक खेला, 44 गेंदों में 72 रन बनाए, वो बल्लेबाजी कर रहे थे। अचानक से वो एक शॉट खेलते हैं और गेंद उनकी तरफ आ रही होती है और आप लोगों को अगर याद हो तो जब पिछले साल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तो वहां पर फील्डिंग के दौरान एक कैच पकड़ने के चक्कर में जो है वो जमीन पर गिरे थे और उसके बाद वो रिब पर उनको चोट लगी थी, उसकी वजह से कई महीने वो मैदान से दूर रहे। और ऐसे में जब अब वो दोबारा से फिर से खेलना उन्होंने शुरू किया और आईपीएल में आए हैं, तो यहाँ पर जो है फिर से एक गेंद उनकी तरफ आ रही थी। ऐसे में वो रोकने के चक्कर में हाथ में वो गेंद उनको लगती है और हाथ में गेंद लगने के बाद तुरंत वो चोट से, दर्द से कराह उठते हैं। उसके बाद मैदान पर जो है वो फिजियो भी दौड़ करके आते हैं, आइसिंग की जाती है, बर्फ की सेकाई की जाती है, थोड़ा बहुत स्प्रे वगैरह ही मारा जाता है और उसके बाद फिर से वो खेलते हैं। हालाँकि वो अगले ही ओवर में वो आउट हो जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर में। लेकिन उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई देगा कि देखिए पट्टियाँ बंधी हुई हैं हाथ पे। अब ये पट्टी बंधी हुई इसका मतलब क्या है? दरअसल मैच के बाद ही ये बात क्लियर कर लिया गया श्रेयस अय्यर से कि क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? क्या आप आगे मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? उन्होंने कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल ये ठीक है और उस समय जो चोट लगी है उसकी वजह से जो दर्द था तो हमने इसको पट्टी भी लगा ली है। हालाँकि क्रिकेट में ऐसा होता है कि क्रिकेटर जो है जब वो खेलने के लिए उतरता है मैदान पर, चाहे वो बैटर हो, फील्डर हो या बॉलर हो, उस समय अगर चोट लगती है, तुरंत वो चोट पता नहीं चलती है। वो चोट का असर जो है वो 24 घंटे के बाद ज़्यादा खुल कर के सामने आता है। तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार ये चोट कितनी सीरियस है। जहाँ तक अभी नज़र आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस की बात है। हाँ, जब चोट लगी थी तो उस वक़्त दर्द ज़्यादा था, पेन ज़्यादा था उस वक़्त में, लेकिन अब उसको ठीक कर लिया गया है और शायद वो पट्टी भी जो है बाँधते हुए नज़र आए, इसलिए ताकि वो आगे भी उनको कोई परेशानी होती हुई नज़र ना आए। क्योंकि पंजाब किंग्स के कप्तान हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात को देखने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से वो अपनी टीम को आगे लेके चल रहे हैं और साफ-साफ हमने ये भी देखा हुआ है कि जिस तरीके से वो टीम उनकी खेल रही है और मैच जीती है और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद टीम फँसती हुई नज़र आई, तो कहीं न कहीं टीम चाहेगी पंजाब किंग्स की कि भई कप्तान वहाँ पर ज़रूर रहें। चूँकि अगला मुकाबला ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 3 अप्रैल को ही उनको अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ खेलना है, तो ऐसे में वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होगा अय्यर का, क्योंकि चेन्नई चेन्नई में ही मैच होने वाला है और वहाँ पर स्पिन के खिलाफ जो है अय्यर काफ़ी ज़बरदस्त प्रहार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल टेंशन वाली बात नहीं है, पंजाब के फैन्स के लिए अच्छी खबर यही है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल वो फिट हैं और अगला मुकाबला भी खेलते नज़र आएँगे। तो ना किसी कप्तान को ढूँढने की ज़रूरत है, ना किसी प्लेयर को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।